नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के व्रत त्योहार सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज माँ मंगला गौरी व्रत की विधि, कथा एवं उद्यापन विधि के बारे में बात करेंगे। माँ मंगला गौरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। माँ मंगला गौरी व्रत यदि कुंवारी कन्याएं करें तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियां करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और उनके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माता मंगला गौरी का व्रत 16 मंगलवार किया जाता है, परंतु ये 16 मंगलवार केवल सावन के होने चाहिए, अर्थात यह व्रत 4 या 5 साल में पूर्ण हो जाता है। व्रत को करने से पूर्व संकल्प करना चाहिए कि पूर्ण श्रद्धा भाव से आप यह व्रत 16 मंगलवार तक करेंगे और प्रत्येक वर्ष के सावन में आए मंगलवारों को व्रत किया जाना चाहिए। सावन का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति यानी कि जिधर देखें हरियाली ही हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आता है। हालांकि यह महीना जितना शंकर जी को प्रिय है, उतना ही माँ गौरी के लिए भी यह विशेष है। इस महीने में सोमवार की ही तरह मंगलवार का भी विशेष महत्व है। पार्वती जी का दिन मंगलवार माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस बार सावन में कितने मंगलवार हैं, मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि तथा व्रत कथा, इस व्रत का क्या क्या महत्व है। सावन में अब की बार होंगे 4 मंगला गौरी व्रत। सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती जी को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस बार सावन में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगलवार 27 जुलाई को, दूसरा 3 अगस्त और तीसरा 10 अगस्त को है और अंतिम चौथा मंगलवार 17 अगस्त पड़ रहा है। मंगला गौरी व्रत पूजन की विधि। मंगला गौरी व्रत करने का विशेष नियम है। इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दीपक जलाकर षोडशोपचार से माँ का पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूजन में षोडशोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इससे फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या 16 ही लें। पूजन समाप्ति के बाद आरती करें। माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुनय विनय करें। पूजा करते समय माँ महागौरी का मंत्र का उच्चारण करें। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों काफ़ी दुखी रहते थे। हालांकि ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटे जाने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष के पहले ही हो गई एक युवती से हुई, जिसकी माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत के चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद मिला था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहते हैं कि अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई
और उसके पति को 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई। तब से ही माँ मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी अथाह होता है। माता पार्वती के इस व्रत का पूजन करने से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रती को संतान की प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह मनोकामना पूर्ण होती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ केवल ध्यान रखने की बात यह है कि व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्कपट भाव से करना चाहिए। माँ मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि। माँ मंगला गौरी व्रत 4 या 5 साल में पूर्ण हो जाता है। जब आपके 16 मंगलवार पूरे हो जाए तो यथावत पूजा करके 16वें मंगलवार को 16 सुहागनों को सुहाग की सामग्री दें एवं 16 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नहीं तो यथावत दक्षिणा देवें।